नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। मैं इस वक्त इजराइल के जेरूशलम में मौजूद हूँ। ये इजराइल की राजधानी है, लेकिन दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए ये एक पवित्र शहर है, जहाँ पर पवित्र अल-अक्सा मस्जिद है, जहाँ यहूदियों के सबसे बड़े धर्मस्थल पश्चिमी दीवार है और ईसाइयों के पवित्र चर्च सेफुल्चर है। अगर इसके उच्चारण में गलतियाँ हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और ये तीनों एक ही परिसर में हैं। इस्लाम की मान्यता के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत गए थे। ईसाई धर्म के मान्यता के मुताबिक जो पवित्र सेफुल्चर चर्च है, यहीं पर प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उन्हें दफनाया गया था। और यहूदियों के मान्यता के मुताबिक उनका सबसे बड़ा धर्मस्थल जो टेम्पल था, उस टेम्पल को तोड़ने के बाद जो बचा हुआ अवशेष है, वो पश्चिमी दीवार यहाँ पर मौजूद है। और ये तीनों उसी परिसर में है जो मेरे ठीक पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं। इस पवित्र जगह पर आकर कई बार मुझे भी ये लगता है कि लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कोई किसी बड़े धर्मस्थल पर नहीं जा सकता है, लेकिन बारंबार मुझे ये मौका मिलता है कि मैं इस तीनों धर्मस्थल पर जाऊं। आज जुमे का दिन है और जुमे की नमाज के लिए अल-अक्सा मस्जिद में हजारों की संख्या में लोग आए, तो उनके साथ मुझे भी मस्जिद के अंदर जाने का मौका मिला। मैं सोचता हूं कि ये शायद ऊपर वाले का ही चमत्कार है कि बारंबार मुझे कभी अल-अक्सा मस्जिद में, तो कभी वेस्टर्न वॉल में, तो कभी चर्च ऑफ सेफुल्चर में जाने का मौका मिलता है। एक संयोग की बात भी देखिए कि जंग शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले यानी 26 फरवरी को मुझे ईसा मसीह के जन्मस्थल बेथलेहम जाने को मौका मिला था, जहां अब चर्च ऑफ नेटिविटी के नाम से जाना जाता है। और फिर उस दिन ही मैं फिर से इस परिसर में आया था जहां वेस्टर्न वॉल है और जहां पर अल-अक्सा मस्जिद है। जंग के दरमियान इस 40 दिन में इस तीनों कॉम्प्लेक्स को, जो ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, इसको बंद कर दिया गया था, ताकि यहाँ पर जो इन तीनों धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको आकर प्रार्थना करने की इजाज़त नहीं थी। इजराइल की सरकार की दलील थी कि चूंकि सुरक्षा कारण से ये बंद किया गया है। और फिर जंग के दरमियान हमने देखा भी कि कई बार ईरान के मिसाइल इस कॉम्प्लेक्स के पास आकर गिरे, या कई बार जब जेरूशलम के आसमान में उसे इंटरसेप्ट किया गया तो उसके बड़े बड़े मिसाइल के टुकड़े इस कॉम्प्लेक्स में आकर गिरे थे, और जिसकी वजह से इस तीनों पवित्र धर्मस्थलों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता होने लगी थी। लेकिन आज मैं यहाँ से खड़े होकर आपसे बात करने आया हूँ कि जब जंग रुक गई है और जब ये कहा गया कि अब पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के बाद की बातचीत होगी, तो उस दरमियान एक बयान ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है। वो बयान है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का, जब उन्होंने इजराइल को कैंसर कहा और कहा कि इजराइल का अस्तित्व मिटा देना चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बाद में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना होने के बाद अपने उस बयान को, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उसे उसने डिलीट कर दिया। टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल है। लेकिन एक बात तो है कि नीयत यही है, सोच यही है, और वो जुबां पे आ गई। अभी भले दबाव में ये डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन इसके पीछे जो भी वजह हो कि पाकिस्तान ईरान को खुश करने के लिए उसने ये बयान दिया हो, या फिर मुस्लिम देशों के बीच ये मैसेज दे रहा है। वैसे भी आजकल जब से ये सो कॉल्ड मीडिएशन में अपनी भूमिका वो निभा रहा, मैं सो कॉल्ड मीडिएशन इसलिए कहता हूँ क्योंकि दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का काम सिर्फ फैसिलिटेट करने का है। पहले संदेशों के आदान प्रदान का था, जो कुरियर का काम होता है। उसके बाद सीज फायर के लिए मैसेज टाइप करने का था, जो टाइप राइटर का काम होता है। और अब जगह मुहैया करने का काम है, जो प्रॉपर्टी डीलर का होता है। तो कुल मिलाकर ये मीडिएटर की जगह कभी कुरियर, कभी टाइप राइटर और कभी प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका में थे पाकिस्तान में। लेकिन खैर, इसके बाद भी मैं ये मानता हूँ कि इस जंग के रुकवाने में छोटा ही सही, वो महाभारत में रामायण में कहते हैं कि गिलहरी प्रयास, तो अगर ये गिलहरी प्रयास है, छोटा ही सही, तो भी ये बड़ी बात है कि जहाँ से भी हो, न 3 में न 13 में, तब भी पाकिस्तान की इसमें एंट्री हो गई। अच्छी बात है। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहले पाकिस्तानी संसद में बयान दिया था जिसमें भारत और इजराइल को दुश्मन बताते हुए
उसके खिलाफ टिप्पणियां की थी, और उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने बयान दिया, उसके तुरंत बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी काफ़ी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा कि ये कैसा मीडिएटर है जो इस तरह की भाषा बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल के स्वाभाविक है सभी मंत्रियों ने बड़ी कड़ी टिप्पणियां की थी पाकिस्तान के इस बयान को लेकर। लेकिन हम जरा इसके डिटेल में जाते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया, और क्या ये वैसा ही आपत्तिजनक नहीं था जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा था कि ईरान में हम बम मारकर पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, और तब पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई थी और होनी भी चाहिए थी। ईरान कई हजार साल पुराना सभ्यता है, और पाकिस्तान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम उसको मिटा देंगे। मान भी लीजिए कि उनको अभी के शासन से, सरकार के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, तो उसका इतिहास महज 47 साल का है। ऐसे में आप हजारों साल पुराने उस देश में उस सभ्यता को, संस्कृति को मिटाने की बात कैसे कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका के दुश्मन देशों ने ही आलोचना की हो, बल्कि अमेरिका के भीतर भी बहुत ज्यादा इसको लेकर आलोचना हुई। बल्कि बहुत से ट्रंप की पार्टी के लोगों ने भी इस बयान को सही नहीं माना, बल्कि इस बयान के बाद तो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कार्रवाई तक शुरू हो गई अमेरिका की संसद में। तो देखिए कि कैसे ईरान के खिलाफ सभ्यता मिटा देने का बयान ट्रंप का आया और कितनी ज्यादा आलोचना हुई। लेकिन जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया तो आप देखिए कि किन लोगों ने इसकी आलोचना की, और आलोचना करने में कौन से लोग थे और कौन से लोग नहीं थे, ये एक सवाल बनता है। तो सबसे पहले तो इसका जवाब यह है कि क्या इजराइल को मिटाया जा सकता है। तो इजराइल के लोगों से जब आप बात करेंगे तो ये लोग बड़े गर्व से एक नारा कहते हैं, जैसे हम हिंदुस्तानी जय हिंद कहते हैं, या फिर जो क्रांति करने वाले लोग हैं वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, या जैसे इस्लाम में अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, तो इजराइल के लोग, यहूदी लोग कहते हैं हम इजराइल खाए, यानी इजराइल हमेशा रहेगा किसी भी सूरत पर। तो ये इनका नारा है, क्योंकि इनका भरोसा है कि ईश्वर इनके साथ है और कभी इजराइल को मिटाया नहीं जा सकता। राजनीति से पढ़े, रैशनल तरीके से सोचिए तो ये बयान कितना आपत्तिजनक था जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया था, और फिर उसके बाद जो अलग अलग मुल्कों के अलग अलग समुदाय के लोगों का जो रिएक्शन है उस पर भी फिर आप सोचते हैं। चूंकि मैं यहाँ पर था, बहुत से अरबी मुसलमान लोगों से भी मेरी बात हो रही थी, मैं यही बात कह रहा था कि देखिए जब इजराइल का मसला होता है, जब फिलिस्तीन का मसला होता है, जब गजा का मसला हुआ, पूरी दुनिया से इस मामले पर चर्चा होती है और होनी भी चाहिए। जब इजराइल की कार्रवाई गजा में हुई, निर्दोष बच्चे मारे गए और हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए, तो पूरी दुनिया से आवाज उठी, क्योंकि इजराइल की सरकार और खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी को लेकर सबने सवाल उठाया, और उसमें यहूदी भी बड़ी संख्या में थे, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हो, इजराइल में रहने वाले हो। इजराइल में भी रहने वाले यहूदियों ने काफी प्रोटेस्ट किया था उस समय, और आज भी जब युद्ध चला तब भी प्रोटेस्ट हुए। लेकिन जब बात ये कही गई कि इजराइल को मिटा दो, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बात कही, या इस तरह के बयान जब भी कभी दुनिया के किसी कोने में आते हैं तो उन बयानों की कितनी निंदा होती है। राजनीति यही है जिसकी मैं चर्चा करने आपसे आया हूं, और इसको थोड़ा हम, चूंकि जो भारतीय महाद्वीप के लोग हैं उन सभी दर्शकों से भी मैं कहूंगा कि जरा इसको आप समझने की इस तरह से कोशिश करिए कि एक तुलना के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आप ध्यान करिए, जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होता था, जब पाकिस्तानी सेना जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में पहुंची, और उन्होंने तब के ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया, बलात्कार किया, जितनी क्रूरता की हद तक अत्याचार किए, कभी आपने देखा कि इसे इस्लाम के खिलाफ या एक इस धर्म विशेष के खिलाफ एक जंग के तौर पर देखा गया? जबकि वो नरसंहार था, भारी नरसंहार था। गाजा में जितने लोग मारे गए उससे कई गुना ज्यादा लोग उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में मारे गए थे, लेकिन दुनिया में उसके लिए उतनी हाय तौबा नहीं मची थी। क्यों? क्योंकि उन बंगाली मुसलमानों का वैसा पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है यूएन से लेकर दुनिया भर में, जैसा कि यहाँ फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरी दुनिया में सुनाई देना। बिल्कुल फिलिस्तीन का हक है, फिलिस्तीन के बारे में बात होनी चाहिए, यहाँ के लोगों के बारे में बात होनी चाहिए, इजराइल और फिलिस्तीन के मसले का हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए पूरी दुनिया में जितनी आवाजें उठती है उतनी आवाज कभी भी नहीं उठी
बाकी मामलों को लेकर, और उसमें सबसे पहला मामला तो यही था जो मेरी नज़र में आता है कि जब ईस्ट पाकिस्तान तबके और आज के बांग्लादेश के उन लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया गया, बट उसको लेकर कभी बात नहीं। ईरान और इराक के बीच की जंग होती है, या फिर ईरान में ही जब सरकार बाकी अपने ही लोगों को मारती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि पश्चिमी मीडिया, अमेरिका, इन सब का प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसके बाद भी बहुत से आपको लाखों ईरानी लोग मिल जाएंगे जो कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, और वो आपको बताएंगे, अपनी कहानी बताएंगे, ये सुनाएंगे भी कि देखिए जिस तरीके से हमारे साथ, हमारे परिवार वालों के साथ घटना घटी है। और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मुझे ऐसे बहुत से ईरानी लोग मिले जो ये बात बताते हैं कि उनके साथ या उनके परिवार के साथ ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था। और ऐसे दूसरे और मुल्कों में भी होता है, अरब के देशों में भी ऐसे मुल्कों में होता है। अब सीरिया की बात ले लीजिए, जब सीरिया में राष्ट्रपति असद थे, उस वक्त कत्लेआम हुआ, वहां पर कौन था? बहुत से मुस्लिम ग्रुप दूसरे मुस्लिम ग्रुप को मार रहे होते हैं, चाहे वो इराक में हो, अफगानिस्तान में हो, या अलग अलग और दूसरे मुस्लिम देशों में हो। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसको लेकर हाय तौबा नहीं मचती है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर लोग देखते हैं कि वहां इजराइल इन्वॉल्व नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सीरिया में इंटरफेयर इजराइल ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली सीरिया में इजरायली इंटरफेयर की वजह से मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। या फिर लेबनान का ही मसला ले लीजिए, जो अभी सबसे अधिक चर्चा में है कि लेबनान में हिजबुल्लाह एक शिया संगठन है, लेकिन लेबनान में दूसरे और धार्मिक समुदाय के लोग हैं। उनके साथ हिजबुल्लाह किस तरीके से व्यवहार करता है ये पता करिए। या फिर वहां पर लेबनान में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों के साथ हिजबुल्लाह का व्यवहार कैसा है ये देख लीजिए। वो उनको 2 दर्जे की नागरिकता देते हैं, यह हकीकत है, इस पर चर्चा नहीं होती है। जियो पॉलिटिक्स में एक सेलेक्टिव नैरेटिव सेट किया जाता है और फिर सब लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। दुख की बात यह है कि खास करके भारतीय उपमहाद्वीप में जो रहने वाले लोग हैं वो उसी हिसाब से एजेंडा को फॉलो करते हैं कि यहां पर क्या चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर क्या हो रहा है, या यहां पर क्या हो रहा है। हमारे आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती है जिसके बारे में यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बस इधर देखते हैं। इनके लोग यहाँ, जब मैं ये बात कह रहा हूँ यहाँ मतलब मिडिल ईस्ट के लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इन सब में क्या हुआ। ये अपने में मस्त है क्योंकि इनके पास आज की तारीख में पैसा भी हो गया। बल्कि आज जब मैं अल-अक़सा मस्जिद के पास था और जुमे की नमाज के लिए लोग आ रहे थे, और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जुमे की नमाज अदा करने के बाद जो लोग सब जा रहे हैं, मैं इन सब का पहनावा ओढ़ावा सब देखता हूँ, कितना फ़र्क है इनके पहनावे ओढ़ावे में और हमारे पहनावे ओढ़ावे में, इनकी बातचीत के तरीके में, इनके व्यवहार में और हमारे यहाँ में। कई बार तो ऐसा लगता है कि इनसे आप खुलकर किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में, अपने मुल्क में बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत से संवेदनशील विषय पर आप खुलकर बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप खुलकर बात करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि उन्होंने पहले से ही तय कर रखा है। जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। खुलकर चर्चा होने से समाधान निकलता है और तभी कोई नया रास्ता दिखाई देता है। और जब आप उस पर बात ही नहीं करेंगे, जैसे इजराइल में रहने वाले कुछ अरबी मुसलमानों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे नक्शे पर आप पूछ दीजिए कि इजराइल कहाँ है तो वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि इजराइल को ख़त्म होना चाहिए, यहूदी को ख़त्म हो जाना चाहिए। ईरान में बहुत बड़ी संख्या में यहूदी लोग हैं, बल्कि आपने देखा कि जंग के दरमियान इजरायली स्ट्राइक में ईरान में मौजूद जो यहूदी धर्मस्थल है उसको निशाना बनाया गया था। तो धर्मस्थल सब निशाना बन रहे हैं। इजराइल में, यहाँ जेरूसलम में ईरानी मिसाइल आकर इन धर्मस्थलों पर गिरे थे। इजराइल ने जानबूझकर स्ट्राइक किया और यहूदी धर्मस्थल को वहां पर गिराया। तो देखिए ये जंग है, जिस जंग में दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं और उन मुल्कों में रहने वाले लोग उसे उसी रूप में देखते हैं। ईरान में रहने वाले यहूदी इजराइल की वाहवाही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इजराइल को अपना दुश्मन मान रहे थे। उसी तरीके से इजराइल में रहने वाले अरब मुसलमान भी जिस वक्त ईरानी मिसाइल आते थे तो वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये मिसाइलें हम पर नहीं गिरेगी
और गिरे भी, चाहे वो जेरूसलम के पास बेत समेस का इलाका हो या फिर अलसफा और दूसरे और इलाके हैं जो अरबी मुसलमानों के इलाके, वहां पर गिरे, वहां पर काफी संख्या में लोग घायल हुए या उनके घर टूटे या कुछ लोग मारे भी गए। तो गोली बारूद मिसाइल वो धर्म देखकर, वो समुदाय देखकर किसी मुल्क पर नहीं गिरते हैं और उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जंग की कीमत वहां पे रहने वाले लोग चुकाते हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हों। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान आता है तो उनको पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत जब अपने ही लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं या आगे बढ़ने के अवसर हैं वो मुहैया नहीं करा पा रही है, तो उनके लिए सबसे आसान है कि वो इजराइल के नाम पर, कभी भारत के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर अपने लोगों को भटकाएं। बल्कि आपसे बात करने से पहले मैं अभी एक पढ़ रहा था किसी का बयान, तो उन्होंने कहा कि 1947-48 में 3 मुल्क बने, और भी मुल्क बने होंगे उसके आसपास, भारत, पाकिस्तान और इजराइल। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इजराइल ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। अभी राजनीति को अगर आप साइड रख लीजिए, लेकिन पाकिस्तान की कितनी उपलब्धियां दुनिया भर में आप बताएंगे। ठीक है, अभी एक उपलब्धि गिना सकते हैं आप, अगर आप मेरे सुनने वाले अगर पाकिस्तान के हैं, कि ठीक है भाई, अब आप कहेंगे कि अभी ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान की भूमिका देख लीजिए। लेकिन हमको और आपको सबको पता है, एक बात चूंकि मौका अब चला है तो मैं बता ही दूं कि आरोप ये भी है कि पाकिस्तान की सरकार ने जो अमेरिकी नेगोशिएटर हैं स्टीव विटकॉफ, जो कि इस मामले में भी वार्ताकार हैं और रूस यूक्रेन मामले में भी वार्ताकार हैं, उनको पाकिस्तान की सरकार का एक बड़ा 5 स्टार होटल है न्यूयॉर्क में, रूजवेल्ट होटल, वो पाकिस्तान की सरकार का है। उसको रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर बहुत सस्ते में विटकॉफ को देने की बात आ रही है। ये अमेरिकी मीडिया ने ही ये रिपोर्ट किया है, और ठीक 3-4 दिन पहले की बात है ये, जो ये बातें सामने आई थी, और उसके बाद पाकिस्तान का रोल अचानक ही सबको दिखने लगा था। तो यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें ऑफर कर रहा है ट्रंप प्रशासन के लोगों को, कि पैसे ले लो या हमारे होटल ले लो, और बस हमें भी थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा हमें भी कुछ करने दो, ताकि हम भी लाइमलाइट में आ जाएं। लेकिन इससे पाकिस्तान के लोगों के लिए कितना फ़ायदा होगा? क्या होगा जब पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात को $3.5 अरब वापस करने होंगे? और उसको लेकर भी आपने देखा, जब यूएई ने पाकिस्तान से कहा कि भाई हमारे पैसे वापस करो, तब पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन आपने देखा। अरे भाई, पैसे लियो उससे, कर्ज लियो, कर्ज वो मांग रहा है, गलत क्या किया? सालों से तुम्हारे पास था, अगर वो ब्याज में भी दिया, बैंक से आप लेते हैं तो बैंक लेता है कि नहीं? कोई किसी को उधार देता है तो वापस लेता है कि नहीं? बट पाकिस्तानियों के साथ देखिए, उधार ले लिया और जैसे ही उधार वापस लेने का टाइम आया तो बस शुरू हो गया, फिर वो यूएई वालों को जम के गाली देने लगे। बल्कि यूएई और पाकिस्तान के बीच इसको लेकर बहुत खराब अभी स्थिति बनी है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत खराब है। वैसे भी आप देखिए तो यूएई वाले पाकिस्तान को वीज़ा भी नहीं देते। जो पुराने लोग हैं पाकिस्तान के यूएई में, उन्हीं को वो वीज़ा को एक्सटेंड कर रहे हैं, नए लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे, ना के बराबर दे रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान का है। तो यहाँ कोई धर्म का खेल नहीं है। यूएई में भी मुसलमान है, पाकिस्तान में भी मुसलमान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान की जगह वो भारत को, बांग्लादेश को और दूसरे मुल्कों को तरजीह देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की असली नीयत क्या है। नाम पाक रख लेने से हरकतें पाक नहीं हो जाती, वो नापाक रहती है। और वही नापाक हरकत का आलम था कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को मिटा देने की बात कही। तो चलिए, मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जब मैं अल-अक्सा मस्जिद के परिसर में मौजूद हूँ और जुमे की नमाज अदा की गई है, हज़ारों लोगों ने यहाँ पर शांति के लिए, बेहतरी के लिए दुआएं की है। ऊपर वाला इनकी दुआएं कबूल करे और दुनिया में एक बार अमन चैन आए। मेरा क्या है, जितनी जल्दी हम वापस अपना घर लौट सकें ये सबसे अच्छा है, घर परिवार, अपने दोस्तों मित्रों से मिल सके। लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों में बार बार इजराइल आने का मौका मिला, इजराइल को करीब से जानने समझने का मौका मिला है। यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों का काम करते देखा। बल्कि इस बार मैंने देखा जब नए बच्चे काफ़ी नशा कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अब इस देश का भी ऊपर वाला ही मालिक है, क्योंकि अगर नई पीढ़ी इस तरह से नशे में डूब रही है तो उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन खैर, ये समस्या अब बहुत सारे पश्चिमी देशों की है। तो ये अगर इनकी सरकार या इनके लोग
अगर इस पर ध्यान देते हैं तो अच्छी बात है, वरना इसकी कीमत अदा करेंगे। लेकिन हम और आप तो बस फिलहाल अभी यही कहते हैं कि जब जुमे की नमाज अदा की गई है और अमन और चैन के लिए दुआ की गई है, तो ऊपर वाला ये दुआ कबूल करे। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।